अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वजीर रहमान है और मैं पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों का सर्जन हूँ। रिसेंटली हमारे पास एक बेबी आता है, बिल्कुल जो नॉर्मल पैदा होता है, नॉर्मल वेट गेन, नॉर्मल वेट के साथ पैदा होता है। फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे बेबी बिल्कुल सही रहता है, हेल्दी रहता है, एक्टिव है, खेल रहा है, सब कुछ नॉर्मल जा रहा है। बस एक प्रॉब्लम उसको डेवलप हो रही है और वो ये है कि उसको फीड करवाते हैं तो वो थोड़ी सी वॉमिट आउट कर देता है। इनिशियली फ़र्स्ट डे है तो पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, ये नॉर्मल है, बच्चा उल्टियाँ कर देता है। इनिशियली बच्चा येलो वाइट कलर की वॉमिट्स करता है थोड़े थोड़े फीड करवाने पे। सेकंड डे पे डेवलपमेंट ये होती है कि बच्चे की अब वॉमिटिंग की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जो इनिशियली वाइट वॉमिट्स थी वो कन्वर्ट हो गई येलो वॉमिट्स में, और जिस तरह सेकंड डे प्रोग्रेस करता गया, अल्टीमेटली रात तक वो येलो से ग्रीन कलर की वॉमिटिंग स्टार्ट होने लग गई। बच्चा थोड़ा सा ड्राउजी, थोड़ा सा लेथार्जिक, थोड़ा सा डाउन होने लग गया। फीड उसने बिल्कुल लेना छोड़ दी। तो इस कंडीशन में जब वो बच्चा पहुंचता है, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या मसला है। इनिशियली देखते हैं तो बच्चा ग्रीन वॉमिट्स कर रहा है, पेट बिल्कुल ठीक है, पेट नॉर्मल है, और उसके अलावा बच्चे में एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा होता। हम बच्चे को एक नेज़ल ट्यूब डाल देते हैं ताकि वॉमिट्स फेफड़ों में ना जाए, और फिर हम उसका एक सिंपल प्लेन एक्सरे करते हैं। जब हम एक्सरे करते हैं तो उस पर हमें क्या पता लगता है कि एक ख़ास किस्म की जो आंत है, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं अपनी ज़बान में, जो मैदे के बिल्कुल बाद आती है, वो कम्प्लीटली डेवलप हुई ही नहीं। जिसकी वजह से हो ये रहा था, बच्चा फीड लेता था, वो उस पॉइंट तक पहुंचता था दूध, वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद बच्चा सब कुछ वॉमिट आउट कर देता था। जो उसका कनेक्शन था ऊपर वाली ड्यूडेनम का नीचे वाली ड्यूडेनम के साथ, वो ब्लॉक था, वो बंद था। जब हम एक्सरे देखते हैं हमें पता लगता है कि ये तो एक ऑपरेशन वाला मसला है, ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसमें फ़ौरन हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। इनिशियली जिस तरह बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन है पेरेंट्स का कि एवरीवन गोज़ इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक कि डॉक्टर साहब इतना छोटा बच्चा, उसको ये मसाइल कैसे हो सकते हैं, उसका ऑपरेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहरहाल मल्टीपल सेशंस के बाद, लॉन्ग सेशंस के बाद उनको एक्सप्लेन की जाती है कि एक चीज़, एनिमेटेड वीडियोस के साथ उनको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि ये प्रॉब्लम है और उसका ये ट्रीटमेंट है, ये इलाज है। अल्टीमेटली दे एग्रीज फॉर द सर्जरी। अब न्यूनेटल सर्जरी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सर्जरी, क्योंकि हमें ख़ास ऑपरेशन थिएटर इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना होता है, ख़ास टेम्परेचर के अंदर ऑपरेट करना होता है, ख़ास टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना होता है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव केयर के साथ ऑपरेट करना होता है। क्योंकि आपने बच्चे का न्यूनेट, जो एक छोटा बच्चा होता है नॉर्मल, उसका साइज़ इतना छोटा होता है, इतने छोटे साइज़ के अंदर आंतें भी उस हिसाब से उतनी ही छोटी होती हैं। खैर डेलिकेट सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उसकी 3 to 4 आवर्स की सर्जरी होती है, प्रॉपर एनेस्थीसिया देकर, बच्चे को बेहोश करके। जो वो जगह होती है छोटी आंत वाली जो कि डेवलप ही नहीं होती, उसका एक नया जोड़ बना दिया जाता है। जब वो उसका जोड़ बनाते हैं हम इनिशियली, तो हम फिर बच्चे को अपनी नर्सरी में न्यूनेटल आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, और वहाँ पे नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ क्रिटिकल मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें हम एडिक्वेटली उसको फ्लूइड्स देते हैं, उसको न्यूट्रिशन के लिए ख़ास ट्रिप्स आती हैं ताकि उसका वेट भी गेन होता रहे, और जो हमने जोड़ बनाया है उसको भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलती रहे, वो उसको प्रोवाइड की जाती हैं। 5 डेज़ बाद हम लोग उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेज़ल ट्यूब है उसको रिमूव करते हैं, देन हम उसको वाटर स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली द चाइल्ड स्टार्टिंग टॉलरेटिंग ओरल, बच्चा दूध दोबारा से पीना शुरू कर देता है, और वो जो दूध जिस जगह हमने नया जोड़ बनाया है उधर से गुजर के नीचे आंतों की तरफ जाना शुरू कर देता है, और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, हेल्थी हो जाता है। तो न्यूनेटल सर्जरी और न्यूनेटल सर्जिकल प्रॉब्लम्स, नौमौलूद बच्चों के सर्जिकल प्रॉब्लम्स बहुत ट्रिकी होते हैं। अक्सर ये इनिशियल अल्ट्रासाउंड्स पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिक भी हो जाते हैं, और कभी ये वहाँ पे पिक नहीं भी होते। लिहाजा अगर कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसकी कोई ऑड प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा हो, स्टूल नहीं पास कर रहा, बहुत कॉन्स्टिपेटेड है, यूरिन नहीं कर रहा, तो इट कैन बी ए सम बर्थ डिफेक्ट, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमेशा पीडियाट्रिक सर्जन से ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।